हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी। कार्तिक का मास चल रहा है। बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी नियम सेवाएं, बीच में अन्नकूट भी आया, औरों के घर में कार्यक्रम भी हुए, शाम की कथा भी मेरी हो रही है। मैं ये बहाना बताना चाहता हूँ कि मैं व्यस्त हो जाता हूँ, इसलिए धीरे धीरे श्री रास पंचाध्यायी का मैं आप लोगों का कथा सुना रहा हूँ। तो मेरी देरी, मेरे धीरे धीरे के लिए मुझे क्षमा करें। सच्ची बात तो ये है कि ये मेरी सुस्ती ही है, तो इसलिए आप क्षमा कर ही दें तो अच्छा है। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातिराजुहावा पुत्रेति तन्मते अथर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तो अस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं एक प्रिय गोपी को साथ लेकर। कौन है वो प्रिय गोपी? राधा रानी को साथ लेकर सब गोपियों के सामने अंतर्ध्यान हो गए हैं। लेकिन अब कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए, उसके साथ एक गोपी के चरण चिन्ह दिखाई दिए, जिससे सब लोगों को पता चल गया कि कोई गोपी उनके साथ है, विशेष गोपी जो राधा रानी की पक्ष वाली हैं, स्वपक्षा हैं। वो तो पहचान गई कि राधा जी साथ गई हैं, चरण चिन्ह भी पहचानती हैं, पर दूसरी वाली तो बस खाली ईर्ष्या ही करती रही। तो श्री कृष्ण अकेले ही राधा जी के साथ रमण कर रहे हैं। इसके अर्थ में ये बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण तो आत्मा राम है और फिर वो राधा जी के साथ रमण कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में यहां शब्द व्यवहार किया है संस्कृत श्लोक में आत्मरथ। इसका अर्थ ही है राधा जी के साथ रथ। और आत्मा राम का अर्थ है अकेले अपनी आत्मा में रमण करना। वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा रानी है और उनके साथ रमण करने में उनको जिस प्रकार का सुख मिलता है वो अपनी आत्मा में रमण करने से नहीं मिलता। तो आत्मा रामता में उनको इतना सुख नहीं मिलता जितना राधा जी के संग रमण करने में सुख मिलता है। इसलिए वो आत्मा राम करके प्रसिद्ध नहीं है, राधा रमण करके, राधा रमण विहारी करके इस नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए कहा गया है कि राधा जी के साथ रमण में जिस प्रकार श्री कृष्ण को सुख प्राप्त होता है वैसा सुख आत्मा रामता में प्राप्त नहीं होता। अर्थात आत्मा रामता में वैसे सुख का अभाव है और इस अभाव के कारण वो राधिका जी के साथ रमण करते हैं।
अगर कोई ये कहे अरे वाह, ये तो उनमें अपूर्णता दिखाई देती है कि वो एक सुख अपने से नहीं ले सकते हैं, तो उसके उत्तर में कहते हैं अरे भाई समझो, अखंडित अर्थात पूर्ण, कृष्ण अखंडित हैं, पूर्ण है, खंडित नहीं है। तो राधा जी के साथ उनका रमण जो है उससे वो खंडित नहीं होते। क्यों? क्योंकि राधा जी उनकी अलादनी शक्ति हैं, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए अलादनी शक्ति के रूप में समस्त आह्लाद का सार है। सारे जगह जहां आह्लाद आनंद है उसका राधा जी सार है, और उसका सार है प्रेम। तो उस प्रेम की परम अवधि महाभाव कहलाती है। और राधा जी का तो अंग अंग निर्मित है महाभाव से, इसलिए वो महाभाव स्वरूपा कहलाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण की आत्मरामता वाला जो गुण है वो गुण फीका पड़ जाता है। किसके आगे? राधा रमण के आगे। इसकी अपेक्षा जगह जगह राधा जी की महिमा है। तंत्र में बोला गया है सर्वशक्ति वरीयसी, अलादनी नाम की महाशक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा जी कौन है? उसी अलादनी शक्ति की सारभूता है। सार क्या है अलादनी शक्ति का? तो बतलाया ना, प्रेम, और प्रेम का सार है महाभाव। और राधा जी महाभाव स्वरूपा है। अलादनी शक्ति का सारांश है। इसलिए श्री कृष्ण आत्माराम होने पर भी यहां क्या बोला गया है? सवात्मरथ, अर्थात राधा जी के साथ रत रहते हैं। किस चीज में रत रहते हैं? रमण करने में रत रहते हैं। और ऐसा करके भी अखंडित है, पूर्ण है। अपूर्ण है और फिर भी राधा जी के संग रमण करते हैं और रमन में रत रहते हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी द्वितीय नहीं है। जो भगवत तत्व के विषय में अनभिज्ञ तथा प्राकृत विवेकशाली हैं, भगवान उनके आगे अपने आप को गोपन कर देते हैं। ये समझना होगा। इस प्रकार गोपियां एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी प्रिया के चरण चिन्हों को दिखलाती हुई मतवाली सी होकर, मतवाला शब्द यूज किया यहाँ, अपनी सुध बुध खो दी, ये मतवाले का मतलब है। वन वन में भटक रही है। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए, उसमें ये अभिमान आ गया, यानी कि इसमें राधा रानी में। ये शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया यहाँ, मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी समस्त गोपियों को छोड़कर, वो गोपियां जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान मर्दन कर रहे हैं, मेरा ही को आदर दे रहे हैं, मेरे को ही आनंद दे रहे हैं। तो वो जो गोपी थी उसमें भी ये मद आ गया। पहले जितनी भी गोपियां थीं
रास के समय कृष्ण उनके साथ थे, कृष्ण ने उतने रूप धारण कर लिए, या सभी गोपियों के पास कृष्ण पहुंच जाते थे, तो सभी गोपियों को सौभाग्य मद हो गया था। और उस समय राधा जी को सौभाग्य मद नहीं हुआ था, गर्व नहीं हुआ था, क्या हुआ था? मान हुआ था। तो ये फर्क है, उस समय सभी गोपियों को सौभाग्य मद और राधा जी को मान, और अब वो गोपियां तो दीनहीन होकर ढूंढ रही हैं, अब राधा जी को भी ये बात दिखने लगी कि वो सर्वश्रेष्ठ है, तो उनमें भी मद आ गया। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? सब गोपियों को छोड़कर कृष्ण उनका भजन कर रहे हैं, उनके साथ रमण कर रहे हैं। तो उस समय ब्रज देवियों का सौभाग्य गर्व प्रकाशित हुआ था, किंतु राधा जी का मान प्रकाशित हुआ था। और अब श्री कृष्ण का काम विलास के लिए उत्सुक राधा जी को साथ लेकर उनके साथ विलास करने के कारण राधा जी का मद आ गया। इस प्रकार अभिमान उदित होने पर वह गोपी, भागवत ने वह गोपी लिखा है, मतलब राधा रानी, वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद में मतवाली हो गई और श्री कृष्ण से, कौन कृष्ण? यहाँ पे केशव बोला गया है। का मैंने ब्रह्मा, ईश मैंने शिव जी, वह मैंने जो उनको कंट्रोल करते हैं, उन पे शासन करते हैं, ब्रह्मा और शंकर पे केशव। केशव अब मुझसे और नहीं चला जाता, मेरे सुकोमल चरण थक गए हैं, अतएव अब तुम्हारी जहां इच्छा हो मुझे अपने कंधे पे चढ़ाकर वहीं ले चलो। वो अब दाक्षिण हो गई, कृष्ण के साथ हर जगह जाने को तैयार हो गई, लेकिन खुद नहीं चल सकेंगी। अपनी प्रीतमा की ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्रिय, अब तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। ये सुनकर जैसे ही वह गोपी उनके कंधे पर चढ़ने लगी, उसी समय कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, उस गोपी की आगे से भी, और वह रमणी निरंतर विलाप करने लगी। अब राधा जी भी विलाप कर रही हैं। इसका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने बहुत सुंदर टीका दी है, वो मैं आपके सामने वर्णन करने की प्रयास करता हूं। श्री राधिका मेरे साथ विलास रस में आत्महारा होकर कृष्ण विचार कर रहे हैं मन ही मन, क्या कि श्री राधिका जी मेरे साथ विलास रस में आत्महारा होकर, आनंदित को आत्महारा कहते हैं, जो अपने आप को ही भूल जाए। सुनायिकाओं की स्वाभाविक स्वधर्म तो आत्महारा इतनी हो गई हैं कि नायिका का जो अपना धर्म है, क्या वामता, ऐंठी रहना, लज्जा, इन दोनों गुणों का राधा जी ने विसर्जन कर दिया, यानी ये गुण उन्होंने त्याग दिए। क्यों? तभी तो कह रही हैं जहां मर्जी है मुझे ले चलो, कंधे पे बैठा के ले चलो। जो सुनायिकाएं हैं वो कभी ऐसा नहीं कहती। क्या नहीं कहती? नायक को वचनों के द्वारा स्वयं को
पुष्प शैया पर ले जाने के लिए अपनी सम्मति प्रदान नहीं करती हैं, राजीनामा नहीं देती हैं, वामता दिखाती हैं, ऐंठती हैं। इस प्रकार यदि राधा जी ने ही वामता, जो उनका स्वधर्म है, उसका परित्याग कर दिया, तब सुनायकों का स्वभाव जो वामता है, कृष्ण ने अपना लिया। यदि मैं भी अपनी प्रिया के प्रति दाक्षिण्य रहूं, जो पुरुष का स्वभाव होता है, तो रस स्वादन में बाधा आ जाएगी। तो स्त्री पुरुष के प्रेम मिलन में एक को दाक्षिण्य होना चाहिए, यानी सबमिसिव, समर्पित, और एक को वाम होना चाहिए, यानी ऐठा हुआ। अब राधा जी वाम हो गई, अब कृष्ण क्या करें? इसलिए इस समय नायक के कांता अनुगमन रूप स्वधर्म का त्याग करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं अपना दाक्षिण भाव त्याग करता हूं, क्योंकि नायक और नायिका दोनों ही यदि दाक्षिण भाव में हों, या दोनों ही अगर वाम भाव में हों, तो फिर सुरस नहीं होता, प्रेम में रस नहीं आता। क्या बात बतला रहे हैं? कौन बतला रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी। नायिकागत भाव की परिपाटी के अनुसार भाव ग्रहण करने पर ही सुरस होता है। एक दक्षिण हो, एक वाम हो, तभी सुरस होगा। मैं भी उसी प्रकार स्वाभाविक दाक्षिण्य का परित्याग कर वाम में आलम्बन करता हूं। कृष्ण सोच रहे हैं। इस प्रकार परम प्रेमवती राधिका जी की मेरे अंतर्ध्यान होने पर उनमें विप्रलंब आ जाएगा, और विप्रलंब से उत्पन्न दशा, उस दशा को वो गोपियां देखेंगी जो सखियां हैं। मैं भी देखूंगा कि विप्रलंब में राधा कैसे विलाप करती हैं। मेरे को इसका आनंद आएगा। बाकी सारी गोपियां ईर्ष्या कर रही हैं कि मैं राधा जी को साथ लेके चला गया। राधा जी का सौभाग्य क्या है, वो मेरे साथ साथ घूम रही हैं, मेरे से मिलन कर रही हैं। इसी सौभाग्य को वो देख पा रही हैं, लेकिन इनके अंदर प्रेम कितना गहरा है वो ये नहीं देख पा रही। तो मेरे विरह में मेरी प्रेमवती राधा जी का क्या हाल होता है? प्रेम उद्रेक कहते हैं इसको। उसकी चरम सीमा क्या है, इन गोपियों को समझ नहीं आएगा जब तक वो देखेंगी नहीं। तो मैं राधा जी को छोड़ के चला जाऊंगा। उनका विलाप और उनका विरह देखेंगी जब, तब वो ये समझेंगी कि राधा जी का विरह कितना महान है। वो विरह इनकी दुख की तुलना में बहुत ऊंचा है। इनका दुख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। राधा जी विरह के दुख रूपी दावानल में, उसकी तीव्र ज्वाला में झुलस रही हैं, और इनका विरह उसके आगे तो दीपक की लौ जैसा ही है। बस ये वो महसूस करेंगे, और इस प्रकार श्रृंगार रस पूर्णतम रूप से निष्पन्न होगा। तो मेरे द्वारा परित्यक्त राधिका का विरह दशा नहीं देखकर खाली वो मिलन ही देखेंगी तो गोपियां तृप्त नहीं होंगी। अब जैसे ही कृष्ण अंतर्ध्यान हुए,
राधा जी तो विलास और विलाप करने लगी। और ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारे गुरुदेव बहुत गाया करते थे। हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणाय में सखे दर्शय सन्निधम। दादा जी कह रही हैं, हा नाथ, हा रमन, हा प्रेष्ठ, 3 नामों से पुकारा है। 4, हा महाभुज, जिसकी भुजाएं बड़ी हैं, तुम कहाँ हो, कहाँ हो। क्वासी क्वासी, 2 बार कहाँ हो, कहाँ हो। हे मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूं, शीघ्र ही मुझे समीप लो, अपने दर्शन दो। राधा जी बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं राधा जी कह रही हैं, हे नाथ, मतलब क्या, तुम्हारी वियोग की महाअग्नि में दग्ध हो रही हूं, मेरी देह से प्राण प्राय निकल ही गए हैं, बहुत यत्न करके भी रोक नहीं पा रही हूं। तुम ही मेरे प्राणों के एकमात्र नाथ हो। या नाथ किसके नाथ? मेरे प्राणों के नाथ। इसलिए शीघ्र आकर इन प्राणों की रक्षा करो। मैं अपने किसी स्वार्थ वशता अपनी देह और प्राणों की रक्षा की प्रार्थना नहीं कर रही हूं, तो फिर किस लिए कर रही हो? तुम्हारे स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रही हूं। ये राधा जी कह रही हैं आगे, हा रमन, हे रमन, तुम समस्त गोप रमणियों का परित्याग करके मेरे संग रमण किए, तुम्हें सुख मिला, तुमने उस सुख का आस्वादन किया, मुझे दूर निर्जन स्थान पे ले जाकर। अब अगर मैं मर गई, तुम्हारे विरह में मर गई, तो तुमको रति सुख का आस्वादन कौन देगा? फिर तुम मुझे याद करोगे और फिर तुम भी दुख में विलाप करोगे। इसलिए मैं तुम्हारे स्वार्थ के लिए कह रही हूं कि सामने आओ, प्रकट हो। हाँ, ये कृष्ण कह सकते हैं अगर मुझे दुख होता है तो हो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो प्राण त्याग दो। तो राधा जी कह रही हैं, हे प्रेष्ठ, तुम मेरे प्रेष्ठ हो, मेरे एकांत प्रियतम होने के कारण अगर तुम्हें कष्ट होता है तो मुझे कोटि गुना कष्ट होता है, अधिक दुख की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती। तुम्हारे चरण नख शिखर के एक अंश में भी मेरे कोटि कोटि प्राण न्यौछावर हैं। इसलिए यदि तुम्हें दुख होता है तो मैं उस दुख को कतई भी सहन नहीं कर सकती, मरकर भी सहन नहीं कर सकती। इसलिए कह रही हूं, कृपा पूर्वक एक बार दर्शन देकर मेरे इस दुख को दूर करो। हाँ, एक आपत्ति और हो सकती है। कृष्ण कहें, यदि मेरे बिना तुम्हारी इस प्रकार की अवस्था होती है, तब तुमने सुकुमार ब्रज में सभी की आदरणीय महाराजा कुमार मैं हूं ना, तो ऐसा क्यों कहा कि मुझे कंधे पे बैठा लो और जहां मर्जी है वहीं ले चलो? ये आदेश किस लिए? ऐसा आदेश क्या अपने प्रीतम को दिया जाना चाहिए? इसके उत्तर में करुणा पूर्वक व्यग्रता के साथ कह रही है मैं तो तुम्हारी दीन दासी हूं। उस समय वन भ्रमण में थक गई थी,
विलास श्रम से निद्रा आ रही थी, आलस्य से अभिभूत हो चुकी थी। इसलिए मैंने ऐसे वचन कहे। इसलिए इस सुदीन दासी को क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी दासी होने के योग्य भी नहीं हूं, तथापि तुमने कृपा करके मुझे सखी बना लिया और मेरे साथ सखित्व स्थापित किया। इसी बल से मैंने तो ऐसा कह दिया। अब इसमें मेरा क्या दोष? हे सखे, तुम तो मेरे सखे हो, सखा हो। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, इतने में गोपियां भगवान के चरण चिन्ह के सहारे उनके जाने के मार्ग को ढूंढती हुई वहां पहुंची और उन्होंने थोड़ी दूर में देखा कि वो जो उनकी भाग्यवती गोपी थी, जिसको वो एकांत में अपने साथ ले गए थे, वो तो अचेत पड़ी हुई थी। ये लोग तो सब होश में थी, लेकिन राधा रानी तो अचेत हो गई। ऐसी उनकी अवस्था देखकर सखियों का दादाजी के लिए स्नेह उदित हो गया। और भी उज्जवल रस का स्वभाव भी यही है कि कांत के किसी भी कांता से वियुक्त होने पर अन्य समस्त कांताओं में ईर्ष्या अपने आप दूर हो जाती है तथा परस्पर स्नेह भाव प्रकटित हो जाता है। जब उन्होंने उस गोपी को देखा, उसके निकट गई, यत्न पूर्वक उसको सचेत किया, हवा वगैरह करके सचेत किया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्रेम मिला था, सम्मान प्राप्त हुआ था, सब कुछ उन्हें कह सुनाया। सीधी साधी है ना। उसने ये भी बतलाया कि कुटिलता तो मैंने की, उनका अपमान तो मैंने किया, इसलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बातों को सुनकर उन गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य की सीमा ना रही। इसके बाद वन में जहां तहां चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, वहां तक वे समस्त ब्रज देवियां कृष्ण को ढूंढती हुई चली गईं। लेकिन आगे तो वन गहन होता जा रहा था, उसमें अंधकार आ गया था, वहां घोर जंगल है। तब गोपियों ने क्या सोचा, हम इस अंधकारमय गहन वन में श्री कृष्ण को ढूंढने लगेंगी तो कृष्ण और वन के अंदर गहरे चले जाएंगे और छुप जाएंगे। इसलिए वो गोपियां वहां से लौट आईं। देखो, कृष्ण छुप रहे हैं और वो उनके लिए अपना भाव दिखा रही हैं प्रेम का। ये श्लोक बोला है बड़ा अच्छा, तन मनस्का तदलापा त्वद चेष्टा तदात्मिका। हे परीक्षित, उन सब गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया। उनकी वाणी कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं दिखाई दे रही थी। कहां तक कहूं, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी। उनमें इतनी तन्मयता हो गई कि वे उन्हें अपने शरीर का सुध-बुध खो गई। और फिर घर की तो स्मृति कैसे हो सकती है। ये गोपी गीत की तैयारी चल रही है। कहन वन में क्यों नहीं गई कि कृष्ण अंदर जाएंगे, अंधेरा होगा, उनके पैर में कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर चुभ जाएंगे। उसका सोचकर भी वो एकदम दुखी हो गई और कहा कि नहीं, हम यहां से
वापस चली आती हैं और कहाँ आ गई? यमुना के किनारे, बालू के ऊपर। गोपियों का रोम रोम श्री कृष्ण के शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा करने लगा, आकांक्षा करने लगा। अतएव श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर प्रीतम के गुणों और मधुर लीलाओं का गान करने लगी। क्या गान कर रही थी? जयति तेधिकम जन्मना मृजा, गोपी गीत। तो अब इसके बाद गोपी गीत की चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आज 30वां अध्याय खत्म हुआ। अब 31वां अध्याय लेंगे। हरे कृष्ण।